लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था कि चैट जीपीटी से एआई आर्टिकल कैसे जनरेट करते हैं और कैसे उसे एडसेंस फ्रेंडली बनाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाकर उसे देख लेना, क्योंकि आज का वीडियो उसका नेक्स्ट पार्ट है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एआई कंटेंट अप्रूव्ड ह्यूमन टोन, ये वाला आर्टिकल है। इसके बाद ये वाला वीडियो देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप ब्लॉगर वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश करें और कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको ब्लॉगर डैशबोर्ड में आना है और यहाँ पर आपको न्यू पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो आपने एआई से आर्टिकल जनरेट कराया था उसको यहाँ पर आप पेस्ट कर दें। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने एक आर्टिकल जनरेट किया था इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसको मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वर्डपैड में। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगी और कॉपी करके कंट्रोल-C, उसके बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। पेस्ट करने के बाद ये टाइटल ऊपर आपको दिख रहा है, इसको यहाँ से कॉपी करके मैं टाइटल की जगह पर पेस्ट कर दूँगी और यहाँ से ये हटा दूँगी। उसके बाद हम इसके अंदर आर्टिकल को थोड़ा सा एडिट करेंगे। इसमें क्या क्या आपको करना है वो सब आप देखें। जब भी आप आर्टिकल लिखते हैं तो टाइटल आपका एक मेन हेडिंग होता है, उसके बाद हम हेडिंग, सब हेडिंग, माइनर हेडिंग देते हैं, मेजर माइनर हेडिंग देते हैं। अगर आप अपनी फर्स्ट हेडिंग को, वैसे तो अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं लिखा है, वो ये जैसे फर्स्ट हेडिंग है, तो इस फर्स्ट हेडिंग को मैं सब हेडिंग दूंगी, क्योंकि मैं इस टाइटल को हेडिंग मान रही हूँ। ये हेडिंग, मेन हेडिंग होगी हमारा टाइटल, उसके बाद हम सब हेडिंग देंगे। हेडिंग सेलेक्ट करके सब हेडिंग, और यहाँ से आपको लार्ज कर लेना है, ये करना है। इसी तरह से सभी हेडिंग्स को आपने सेलेक्ट करना है और सब हेडिंग देना है और लार्ज। उसके बाद अगर यहाँ पे आपको बीच बीच में कोई वर्ड्स, कीवर्ड्स मिले तो उसको आपको बोल्ड करेंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा बोल्ड, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, इसको भी हम सब हेडिंग देंगे, लार्ज करेंगे। अब ये ABCD पॉइंट्स हैं, इन सबको हम सब हेडिंग के आगे माइनर हेडिंग सेलेक्ट करेंगे। तो इस हेडिंग को हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे माइनर हेडिंग और लार्ज। एफिलिएट मार्केटिंग को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनर हेडिंग लार्ज। इसी तरह से बाकी हेडिंग्स को सिलेक्ट करना है। सब हेडिंग्स के आगे जो हेडिंग होती है उसको माइनर हेडिंग कहते हैं, उसको सिलेक्ट करके लार्ज करेंगे। डी कीवर्ड्स, यहाँ पे सजेस्टेड कीवर्ड को मैं बोल्ड करूँगी। उसके बाद थर्ड मेन हेडिंग है, उसको सब हेडिंग सेलेक्ट करूँगी और लार्ज। अब यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये जितने भी स्टेप्स हैं इसको मैं सब हेडिंग की सब पॉइंट्स बनाना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पर माइनर हेडिंग सेलेक्ट करके लार्ज पर क्लिक करूँगी। आप भी इसी तरह से हेडिंग्स दें अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पर है तो। माइनर हेडिंग लार्ज। फिर फोर्थ स्टेप, माइनर हेडिंग लार्ज। कस्टमाइज ब्लॉग लेआउट, माइनर हेडिंग लार्ज। सिक्स्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, माइनर हेडिंग। ये आपको मैं सैम्पल आर्टिकल लिख के दिखा रही हूँ, ये मेरा फाइनल आर्टिकल नहीं है। तो ये ऐसे जो भी हेडिंग्स हैं वो आप माइनर हेडिंग, ये हेडिंग्स आपको इसलिए सही सेलेक्ट करनी है। अगर आप हेडिंग सब हेडिंग वगैरह गलत से सेलेक्ट करेंगे तो आप टेबल ऑफ कंटेंट ढंग से नहीं ऐड कर पाएंगे, इसलिए हमेशा इसको ध्यान रखना है। अब उसके बाद ये पॉइंट है, मेन इसमें पॉइंट्स बताए हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी चारों को, और यहाँ से एक बोल्ड का ऑप्शन आएगा, वो बुलेट पॉइंट का ऑप्शन आएगा, इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे तो ये अपने आप बुलेट्स बन जाएंगे। उसके बाद रिलेटेड सेकेंडरी कीवर्ड्स में हम बोल्ड करेंगे। देन उसके बाद 6 पॉइंट, इसको हम सब हेडिंग करेंगे, लार्ज स्टेप करेंगे। डॉक्यूमेंट एंड रिक्वायरमेंट्स,
इसको हम देख लेते हैं हेडिंग। फिफ्थ हेडिंग का हमने सेलेक्ट नहीं की, इसको हम सब हेडिंग लार्ज, जो बुक में फॉर्मेट होता है हेडिंग, सब हेडिंग, माइनर हेडिंग, मेजर हेडिंग, उस तरह से ही आपको आर्टिकल में भी सिलेक्ट करना होगा। इसको हम करेंगे माइनर हेडिंग लार्ज। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डॉक्यूमेंट एंड रिक्वायरमेंट, माइनर हेडिंग लार्ज। उसके बाद कंक्लूजन, सब हेडिंग लार्ज। इतना करने के बाद ये हमारा आर्टिकल में हमने हेडिंग्स सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हमें इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग ऐड करने हैं। तो एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए हम चैट जीपीटी पे जाएंगे और मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ। ये आर्टिकल हमें जनरेट करके दिया था एआई ने, जिससे हमें ये हमने चैट जीपीटी में ये भी बोला था कि हमें इंटरनल लिंकिंग भी करके दें। तो सब इन्होंने अब जैसे यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा जगह-जगह इन्होंने एक्सटर्नल लिंकिंग किया हुआ है। तो मैं आपको एक्सटर्नल लिंकिंग ओपन करके दिखाती थी, क्या पेज ओपन होता है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है ब्लॉगर पर अपनी वेबसाइट, मतलब इसके ऊपर एक्सटर्नल लिंकिंग है, तो राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करेंगे। तो ये एक वेबसाइट ओपन होगी जिससे इन्होंने एक्सटर्नल लिंक हमें चैट जीपीटी ने बताया। तो ऊपर जो टॉप पे यूआरएल है इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर ध्यान से देखें इन्होंने किस पे लिखा है, ब्लॉगर पर अपनी वेबसाइट। अब मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, यहाँ पर लगाऊंगी हाउ टू क्रिएट योर वेबसाइट ऑन ब्लॉगर। ये मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ आपको लिंक का ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट लिंक, इस पे क्लिक करना है और जो आपने लिंक कॉपी किया उसको यहाँ पर पेस्ट करना है। ओपन दिस लिंक इन अ न्यू विंडो, इसको चेक बॉक्स को टिक करना है, देन अप्लाई पे क्लिक करना है। इसी तरह से अदर एक्सटर्नल लिंकिंग्स हमें ऐड करने हैं, जैसे कि इन्होंने ब्लॉगर पर भी लगाया हुआ है। यहाँ पे हिंदी ब्लॉग फॉर यू का भी लिंक लगाया है, इसको भी मैं ओपन करके दिखा देती हूँ न्यू टैब में। ये एक हिंदी ब्लॉग फॉर यू डॉट इन वेबसाइट ओपन हो गई। इसका भी हम लिंक कॉपी करेंगे और अपने ब्लॉग में जाकर यहाँ पर हिंदी फॉर यू को सिलेक्ट करके लिंक इंसर्ट करेंगे। सेम इसी तरीके से आपको लिंक्स लगाने हैं, एक्सटर्नल लिंक। तो यहाँ पर इन्होंने ब्लॉग पर भी, ब्लॉगर पर भी लगाया है। तो मैं इसको अब आपको विंडो ओपन करके नहीं दिखा रही, सीधा राइट क्लिक करूंगी, कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हम अपनी वेबसाइट में जाएंगे और ब्लॉगर को सिलेक्ट करके उसके ऊपर एक्सटर्नल लिंक को पेस्ट करेंगे। ऐसे आपको सभी एक्सटर्नल लिंक्स ऐड करने हैं। यहाँ पर अब देखेंगे चैट जीपीटी में ब्लॉगर, ब्लॉगर पर अपनी वेबसाइट, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ब्लॉगर क्या है, गूगल जीमेल, गूगल अकाउंट ब्लॉगर, हिंदी ब्लॉग फॉर यू, कस्टम डोमेन, ये सभी के सभी आपके एक्सटर्नल लिंकिंग है। अगर मैं यहाँ पर इस सभी को कॉपी पेस्ट करूँगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आपको एक और लिंक कॉपी करके अपने ब्लॉग में पेस्ट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर जीमेल अकाउंट के ऊपर इन्होंने एक लिंक लगाया है, ये है ब्लॉग क्या है, ब्लॉग क्या है, उस हेडिंग में जाते हैं हम। व्हाट इज़ ब्लॉगर, इसमें जीमेल अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ हम लिंक को पेस्ट करेंगे, ये आपको कर देना है। ये हमारे एक्सटर्नल लिंकिंग हो गया। ये करने के बाद हम यहाँ से इसको सेव करेंगे। अब इसके बाद हमें इसमें एक इमेज ऐड करनी है, फ़ोटो लगानी है। तो हम यहाँ से इसको एंटर करके यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद अलाइन, सेंटर अलाइन को सिलेक्ट करेंगे। फिर ये इमेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी फ़ोटो फ़ोटोज़ में है, ब्लॉगर में है, यूआरएल देना चाहते हो, मैं अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी। ब्राउज़ के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर चैट जीपीटी से ही मैंने फ़ोटो क्रिएट करवाई थी, जिसको मैं यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ। आप भी चैट जीपीटी से इमेज क्रिएट करवा सकते हैं। ये इमेज यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर टाइटल जो लिखा है उसी को कॉपी करना है और सेटिंग के ऑप्शन पर टाइटल टेक्स्ट में टाइटल को पेस्ट करना है। ऑल टेक्स्ट में भी टाइटल पेस्ट कर दें और ओरिजिनल साइज पर क्लिक करके अपडेट कर दें। इतने करने के बाद आपकी एक इमेज भी ऐड हो चुकी है। उसके बाद आपको, अगर आप अपने आर्टिकल को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो इमोजीज का यूज़ कर सकते हैं, टिक का यूज़ कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये कलर चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज़ ब्लॉगर, इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं रेड। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं।
ये आर्टिकल हो गया। अगर आपने इंटरनल लिंक करना है, इंटरनल लिंक का मतलब होता है अपनी ही वेबसाइट का प्रीवियस पोस्ट का लिंक आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपका एक्सटर्नल लिंक आ गया तो आप इंटरनल लिंक भी खुद कर पाएँगे। तो वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, इंटरनल लिंक आप खुद कर लेना। इतना ही, अगर आप बिगिनर हो तो आप इतना ही आर्टिकल में करें। उसके बाद यहाँ पर आपको लेबल्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको लेबल्स ऐड करने हैं। तो यहाँ से जो मैंने आर्टिकल पेस्ट किया था, यहाँ पर लेबल्स भी मैंने बनाए हुए हैं। तो ये लेबल्स आपको 7-8 लगाने हैं, ज़्यादा नहीं लगाने, एसईओ खराब होता है। तो ये हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हर लेबल के बाद कॉमा और स्पेस देना है। उसके बाद हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, यहाँ पर एक कॉमा और अर्न मनी ऑनलाइन, फिर कॉमा स्पेस क्रिएट फ्री ब्लॉग। मैं इतने ही लेबल्स लूँगी। यहाँ पर ब्लॉग स्पॉट से पहले कॉमा स्पेस, फिर गूगल एडसेंस, कॉमा स्पेस। उसके बाद यहाँ अप एरो के ऊपर क्लिक करना है। अगर ऐसे आपको शो तो इसका मतलब आपका लेबल सेव हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं परमालिंक। परमालिंक होता है पोस्ट का यूआरएल। पोस्ट का यूआरएल, जैसे ये पोस्ट आप पब्लिश करेंगे तो एक ऊपर आपको यूआरएल दिखता है। जैसे ये वेबसाइट है, इसमें ये आपको दिख रहा है, ये एक यूआरएल है। इसमें क्या लिखा है, ब्लॉग कैसे बनाएं। तो अब आप जो यूआरएल क्रिएट करेंगे वही दिखेगा। तो अगर आपको परमालिंक नहीं बनाने आता, इसका एसईओ करने नहीं आता, इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अगर आपको नहीं परमालिंक आता तो आप इसको छेड़े मत। यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग एंड हाउ। तो ये ऑटोमेटिक परमालिंक जनरेट हुआ है। और अगर आप कस्टम परमालिंक क्रिएट करते हैं तो वो बिल्कुल शॉर्ट और एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी मेक मनी, हाइफन लगाना है, मेक मनी हाइफन फ्रॉम हाइफन ब्लॉगिंग। ये मैंने शॉर्ट यूआरएल क्रिएट करा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट यूआरएल आपको क्रिएट करना है। आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको पहले हाइफन नहीं लगाना, मनी फिर हाइफन फिर हाइफन फिर ब्लॉगिंग। यहाँ पे MEKE हाइफन, ऐसे करके आपको शॉर्ट से शॉर्ट यूआरएल ही बनाना है। ठीक है, अभी मैं ऑटो परमालिंक सेलेक्ट करूंगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आएगा सर्च डिस्क्रिप्शन। सर्च डिस्क्रिप्शन भी आप चैट जीपीटी से क्रिएट करा सकते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी करती हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगी। 150 वर्ड्स के अंदर सर्च डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। सेव कर दो। उसके बाद इसको आपको क्लिक करके सेव हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको टाइटल सेलेक्ट करना है, इमेज डालनी है, इमेज में ऑल टेक्स्ट और टाइटल टेक्स्ट करना है, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग करना है, हेडिंग्स को प्रॉपर हेडिंग देना है, हेडिंग सब हेडिंग माइनर हेडिंग या फिर सब हेडिंग और माइनर हेडिंग्स देना है। अगर आप हेडिंग्स प्रॉपर देंगे तभी आपका टेबल ऑफ कंटेंट ब्लॉगर में सही से बनेगा। उसके बाद आपको यहाँ ऐसे लेबल्स लगाने हैं, परमालिंक बनाना है, सर्च डिस्क्रिप्शन करना है। उसके बाद ये आपका आर्टिकल रेडी हो गया। और बीच बीच में जो भी कीवर्ड्स हैं उसके ऊपर आप सेलेक्ट करके टेक्स्ट को होल्ड कर दें। ऐसे आप कर सकते हैं। इतना ही आप कर लें, आपके लिए बहुत है अगर आप न्यू ब्लॉगर हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ से सेव करना है। सेव करने के बाद आपको पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। पब्लिश के बाद कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक आइकॉन मिलेगा, यहाँ पर राइट क्लिक, यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्लिक करना है, आपकी पोस्ट ओपन हो जाएगी। अब आप देख लें आपका पोस्ट कैसे दिख रहा है। पब्लिश होने के बाद आपको ऐसे आपका आर्टिकल शो हो जाएगा और जो आपने लिंक्स लगाए हैं वो आपको यहाँ पे लिंक्स भी दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद आपने यूआरएल ऑटो हमने सेलेक्ट किया था ऑटोमेटिक, तो वो ये दिखा रहा है हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग एंड हाउ। ये आपको ऑटोमेटिक यूआरएल दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप यहाँ से यूआरएल को कॉपी करें, देन आप सेटिंग्स के ऑप्शन में जाएं। आपको जब भी पोस्ट आप पब्लिश करें उसके बाद आप अपनी पोस्ट के यूआरएल को गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करना ना भूलें। तो यहाँ ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आपको गूगल सर्च कंसोल का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा इंस्पेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करके
यूआरएल पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद टेस्ट नाउ यूआरएल पर क्लिक करना है। इतना इतना करने के बाद आपको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक करेंगे, आपका यूआरएल सबमिट हो जाएगा इंडेक्स के लिए, जो कि 1 से 2 दिन में आपका पोस्ट इंडेक्स हो जाएगा। उसके बाद अब आपकी पोस्ट इंडेक्स हो गई है, आपका पोस्ट क्रिएट हो चुका है। अगर आपको ये स्टेप बाय स्टेप गाइड हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में हेल्पफुल ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट में बताएँ। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।